दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ के ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए कई ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। रामायण आज की तिथि में विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैसे तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई है, किंतु आज यह ग्रंथ विश्व के 300 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी हैं, जिनमें प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, नेपाली, जापानी, थाई, चीनी, तिब्बती और अंग्रेजी आदि। रामायण के मुख्य पात्र हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ, जनक, रावण, विभीषण और हनुमान। आज के इस वीडियो में रामायण के जिस पात्र की जीवनी पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पात्र का नाम है वीर हनुमान या बजरंगबली हनुमान। आपने सही सुना, आज का वीडियो हनुमान जी को समर्पित है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am @333। आइए जानते हैं हनुमान जी हैं कौन। राम भक्त हनुमान को कलयुग का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी देवता माना जाता है। हनुमान जी रुद्र अवतार हैं। ये शिव जी के 11वें अवतार हैं। शिव जी का 11वां अवतार माता अंजनी के कोख से हुआ था। उनके पिता वानर राज केसरी थे। पौराणिक ग्रंथों की माने तो माता अंजनी को मिले एक शाप के कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिल सकता था। तब माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव जी उनके तपस्या से प्रसन्न होकर माता अंजनी को वरदान दिया कि शिव स्वयं अपने 11वें अवतार के रूप में चैत्र पूर्णिमा के दिन वानर राज केसरी और अंजनी के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और शिव जी का 11वां अवतार कलयुग का सबसे शक्तिशाली देवता कहलाएगा और वह अवतार वानर रूप में होगा। माता अंजनी के गर्भ से चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन ही एक बालक का जन्म हुआ जो वानर रूप में थे। वही हनुमान कहलाए। हनुमान जी को वायु देव से वरदान मिला था, जिससे वे हवा के वेग से भी तेज उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक सुबह जब बालक हनुमान सोकर जगे तो उन्हें बहुत जोर की भूख लग गई। वे खाना लेने माता के पास पहुंचे तो खाना तो पका ही नहीं था। ऊपर से माता अंजनी शिव जी की आराधना में लीन थी। बालक हनुमान भूख से व्याकुल थे। तभी उनके बाल सखा मंडली उनको खेलने के लिए बुलाने पहुंच गए। हनुमान जी को भूख के कारण खेलने में मन नहीं लग रहा था। वे खेलने पर ध्यान न देकर पेड़ों की ओर देख रहे थे कि कोई फल उन्हें मिल जाए। तभी पूरब दिशा में एक पेड़ के मध्य उन्हें एक बहुत बड़ा लाल फल जैसा दिखाई पड़ा। हनुमान जी खेल छोड़कर उस पेड़ की तरफ भागे जिस पर उन्हें लाल फल दिखाई दे रहा था।
फल काफी ऊंचाई पर दिख रहा था, इस कारण वे हवा में उड़कर शीघ्र ही फल को तोड़कर खाना चाहते थे और अपनी भूख मिटाना चाहते थे। ज्यों-ज्यों फल के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, त्यों तो फल उनसे दूर होता जा रहा था। वे भी हार मानने वाले तो थे नहीं। फल का पीछा करने हेतु अपनी गति और तेज करके उड़ने लगे। दरअसल वो कोई फल था ही नहीं, वह तो सूर्योदय की लालिमा थी। लेकिन बाल हनुमान तो उसे लाल फल समझ रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। उधर राहु देवता इंद्रदेव की आज्ञा से सूर्य पर ग्रहण लगाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनको हनुमान जी तेज गति से अपनी ओर आते हुए दिखे। राहु जी को लगा कि हनुमान जी उनको ही पकड़ने आ रहे हैं, क्योंकि वे तो भगवान इंद्र की आज्ञा से वहां पहुंचे थे और उनकी मनसा थी सूर्य को ढकने की। हनुमान जी की शक्ति से वे भली भांति परिचित थे, इसलिए वे वहां से जान बचाकर भागने में ही अपनी बुद्धिमानी समझकर भागे भागे इंद्रदेव के पास पहुंचे और सारी कहानी इंद्रदेव को बताकर उनसे जान बख्श देने की विनती करने लगे। सुनकर इंद्रदेव आग बबूला हो गए और शीघ्र ही पहुंच गए सूर्य के पास। वहां जाकर देखा कि बालक हनुमान सूर्य को ही निगल गया है। पहले तो उन्होंने बालक हनुमान को आदेश दिया कि वह सूर्य को मुक्त कर दे, परंतु हनुमान जी नहीं माने। तब इंद्रदेव क्रोधित होकर अत्यंत शक्तिशाली वज्र से हनुमान जी के जबड़ों पर प्रहार कर दिया और सूर्य को मुक्त करा लिया। हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। इधर पवन देव सारे घटनाक्रम को देख रहे थे। वे गिरते हनुमान जी को अपनी गोद में लेकर अंजनी के आश्रम पहुंचे और हनुमान जी को फर्श पर लिटाकर उपचार करने हेतु शीघ्र वैद्यों को आने को कहा। पल भर में ही अनेक वैद्य पहुंचकर उपचार करने लगे, किंतु प्रहार इतना घातक था कि वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनको सिर्फ इंद्रदेव ही बचा सकते हैं। यह सुनकर माता अंजनी बिलख बिलख कर रोने लगी और पूरे राज्य में मातम छा गया। सबके आंखों से अश्रुधार बहने लगे। पवन देव ने इंद्रदेव को स्मरण किया और अनुनय विनय किया कि इस बालक की जान बचाएं, किंतु इंद्रदेव उनकी नहीं सुने। तब पवन देव भी क्रोधित हो गए और समस्त देव नगरी से हवा को सोख लिया। अब हवा के बिना देव नगरी में हाहाकार मच गया। सभी देवता दौड़े दौड़े इंद्रदेव के पास पहुंचे तो देखा कि इंद्रदेव की नगरी में भी हवा नहीं है और वहां भी त्राहि त्राहि मचा हुआ है। इंद्रदेव को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। शीघ्र ही बहुत से देवता इंद्रदेव को लेकर अंजनी के आश्रम पहुंच गए। इंद्रदेव ने मूर्छित हनुमान के शरीर को ज्यों ही स्पर्श किया कि पल भर में ही हनुमान जी को होश आ गया। वे उठ खड़े हुए। तब पवन देव भी देवनगरी में हवा को सुचारू अवस्था में कर दिए। इस प्रकार पवन देव ने
हनुमान जी को नई जिंदगी दी तथा केसरी और अंजनी से अनुरोध किया कि हनुमान उन्हें भी पिता कहकर पुकारे। तभी से हनुमान जी पवन पुत्र भी कहलाने लगे। हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। तब हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए और उनका पुनर्जन्म हुआ। समूचे राज्य में खुशियां मनने लगी। तभी से इस तिथि को हनुमान जी का दूसरा जन्मोत्सव मनाने की प्रथा शुरू हो गई। वह तिथि थी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसीलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है। चूंकि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, वे अमर हैं, इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, जयंती नहीं। चूंकि हनुमान जी का शरीर वज्र के समान मजबूत और शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। अब जानते हैं हनुमान जी की प्रमुख विशेषताएं। वे शिव जी के 11वें अवतार हैं, इसलिए उन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। वे चिरंजीवी हैं, अमर हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों को प्राप्त कर चुके हैं। वे महाज्ञानी हैं। बल और पराक्रम में हनुमान जी विख्यात हैं। अपनी इन्हीं गुणों के कारण प्रभु श्री राम के वे काम आए और प्रभु की सेवा का अवसर पाए। हनुमान जी केवल अपने मित्रों पर ही नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं पर भी दया करते हैं। लगनशीलता की बात करें तो हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है उनकी लगनशीलता। वे सीखने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसी गुण के कारण इन्होंने अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को प्राप्त कर लिया। भक्तों की मदद को सदा तैयार रहना। हनुमान जी अपने भक्तों की मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं। कोई भी भक्त हनुमान जी को मन से पुकार ले, हनुमान जी तुरंत वहां उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की जीवनी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दयावान, लगनशील, ज्ञानवान, समर्पण की भावना, मानवता के गुण, दूरदर्शिता, उदारता आदि गुण होने ही चाहिए, तभी प्रभु की निकटता प्राप्त होगी। हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की जरूरत है। अपने को उदार व्यक्तित्व का स्वामी बनाना चाहिए। जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययनशील होना चाहिए। अपने आराध्य के लिए पूर्ण समर्पण का भाव मन में होनी चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आराम नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं हनुमान जी की ताकत के बारे में। वे अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों के ज्ञाता हैं, इसलिए वो महाज्ञानी हैं। हनुमान जी को 100 हाथियों के बराबर बल प्राप्त है। हनुमान जी को प्राय सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है। हनुमान जी को इच्छा अनुसार शरीर का आकार और गति बदलने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी को किसी भी अस्त्र का भय नहीं है। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी के गदा में इतनी शक्ति है
कि इसके साधारण प्रहार से ही ग्रहों की दिशा बदल जाती है। अतः ग्रहों के कुदृष्टि से प्रभावित व्यक्ति यदि हनुमान जी को स्मरण करके हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर लें तो ग्रहों के कुप्रभाव से न केवल मुक्ति प्राप्त हो जाती है बल्कि वे ग्रह भी उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी का नाम सुनते ही बुरी शक्तियां आसपास नहीं फटकती है। रामायण का 5वां अध्याय जिसे सुंदर कांड कहा जाता है, यह अध्याय हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी के भक्तों के निकट नकारात्मक शक्तियां कभी भी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। हनुमान भक्त सदा सकारात्मक रहते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का नित्य आराधना करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अच्छे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। उस व्यक्ति को बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। उसके हर रोग और कष्ट मिट जाते हैं। वह व्यक्ति निर्भीक और सकारात्मक भावों से ओतप्रोत रहता है। उस व्यक्ति के शत्रुओं का स्वतः ही नुकसान होने लगता है। उसके शत्रुओं की हर चाल निष्फल हो जाती है। उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके घर से दुख, कष्ट, उलझने स्वतः ही भाग खड़ी होती हैं। जिस घर में नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा होती है वहां स्वतः शांति आ जाती है तथा उस घर के प्रत्येक सदस्य स्वस्थ एवं सदा सकारात्मक रहते हैं। हनुमान जी स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। हनुमान जी दुष्टों, अहंकारियों, ईर्ष्यालुओं आदि बुरे भाव रखने वालों के विनाशक हैं। जिस घर में हनुमान जी हैं उस घर की ओर बुरी नजर कभी भूल से भी नहीं भटकती है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देता है उसके विकास का मार्ग स्वतः खुलने लगता है। उसके सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। उसे अपने कार्य में सफलता मिलने लगती है। वह सकारात्मक गुणों के स्वामी बन जाता है। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें? नित्य प्रति पूर्ण भाव से हनुमान चालीसा का शुद्ध शुद्ध पाठ करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को स्नान आदि करके हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए। उनके सम्मुख दीप जलाना चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीप अत्यंत प्रिय है। उन्हें लाल पुष्प, लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही बूंदी या बूंदी के लड्डू या उड़द दाल से बनी इमरती और लाल फल से भोग लगाकर धूप जलाना चाहिए। फिर पूरब मुख करके आसनी पर बैठकर एक बार सुंदर कांड का पाठ या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण भाव से करने पर हनुमान जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, ये था हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान महिमा का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आप भी हनुमान जी के गुणों से प्रभावित हुए होंगे। सफल जीवन के लिए
आज प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी को स्मरण करने की जरूरत है। हनुमान जी के आराधना में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति सकारात्मक रहने लगता है, और जब व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है उसका सर्वांगीण विकास होने लगता है। सन 2025 में हनुमान जन्मोत्सव शनिवार 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।